नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेकी के बारे में। कई प्रश्न हमारे पास आते हैं रेकी को संबंधित। आज हम उस प्रश्नों का उत्तर लेने वाले हैं। यहाँ पर नाम को गोपनीय रखा जाएगा, केवल शहर बताया जाएगा, उनके प्रश्न की चर्चा करेंगे, उसका उत्तर देंगे, ताकि यदि सामान्य प्रश्न किसी और का भी है तो उसे भी उस प्रकार का उत्तर मिल जाएगा। देखिए, रेकी है क्या? रे मतलब विश्वव्यापी, यूनिवर्सल। की का मतलब होता है ऊर्जा। विश्वव्यापी ऊर्जा है कि जो ऊर्जा हम कॉस्मोस से ले सकते हैं सिंबल बना के, मंत्र के द्वारा, और उसे अपने शरीर के द्वारा हम दूसरों में जब पास कर सकते हैं तो ये क्षमता रेकी में होती है। और ये क्षमता सभी में होती है, पर उसका ज्ञान हमें कब मिलता है? जब हमें दीक्षा मिल जाती है, जब हमारे शरीर के चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, उस समय हम उस ऊर्जा को हम ज़्यादा महसूस करते हैं अपने अंदर, कि न केवल उससे हम ज़्यादा ठीक हो पाते हैं, संतुलित हो पाते हैं, बल्कि हमारे अंदर इतनी क्षमता हो जाती है कि हम दूसरों को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो रेकी हुआ, लामा फेरा हीलिंग हुआ, ये सब हीलिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंडर में आता है। तो जब आप इस थेरेपी को आप किसी भी और भी थेरेपी के साथ उपयोग करते हैं तो इसमें उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। कोई व्यक्ति है, बीमार है, वो काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा है, वो दवा उसकी चल रही है, पर यदि आप उसके साथ रेकी दें तो उसे उसके आराम उसे जल्दी मिलता है, उसकी रिकवरी ज़्यादा फास्ट होती है। और 90% ऑफ द प्रॉब्लम जो हमारे शरीर में होती है वो साइकोसोमेटिक होती है, इमोशन और फीलिंग से संबंधित होती है। तो जब रेकी जब काम करता है तो जड़ लेवल पे काम करेगा, आपके रूट लेवल पे काम करेगा, आपके इमोशंस को, फीलिंग को वो जल्दी बैलेंस करता है, वो जल्दी वो रूट्स लेवल से निकाल देता है। और जब वो निकल जाती है तब आपके अपने आप बॉडी के जो सिम्टम्स हैं, जैसे एसिडिटी हुआ, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, ये कम्प्लीटली फिर आपका ठीक हो जाता है। जब हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो हम केवल सिम्टम को ठीक करते हैं, उसके रूट कॉज को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जो जो प्रश्न हमारे पास आए हैं ईमेल के द्वारा, उस प्रश्न को हम एक एक करके लेंगे और उसका उत्तर हम आपको इस वीडियो के द्वारा देंगे। पहला प्रश्न आया है, ये पूना से ही है, और इसे मैं हिंदी में बताता हूँ कि हाउ डू आई नो रेकी इज़ वर्किंग फुली ऑन मी? क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि रेकी मुझ पर पूरी तरह से काम कर रही है या नहीं? देखिए, रेकी करने से पहले आपका स्वभाव कैसा था, रेकी करने के बाद आपका स्वभाव कैसा है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। रेकी के 5 नियम होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी होता है, जिसने जब आप रेकी को फर्स्ट डे पढ़ते हैं तो पहले नियम ही पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें 5 नियम कौन से हैं? आई विल नॉट वरी, आई विल नॉट गेट एंग्री, आई विल बी हॉनेस्ट, आई विल बी ग्रेटफुल एंड आई विल बी काइंड। जब ये 5 गुण यदि आपको लगे कि मेरे अंदर आ चुका है, मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ, मेरे अंदर क्रोध बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं हर समय, मेरे अंदर कृतज्ञता रहती है, आभार प्रकट करता हूँ, ग्रेटिट्यूड रहता है, मैं हर चीज़, हर व्यक्ति के लिए, हर पशु पक्षी के लिए मैं काइंड हो चुका हूँ, तब आप समझिए कि आपके अंदर रेकी संपूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दी है। आपके स्वभाव में सबसे पहले परिवर्तन आता है रेकी करने के बाद। दूसरा जो आता है वो आपके लाइफस्टाइल में बदलाव आया है कि नहीं। जैसे कि आप सूर्योदय से पहले स्नान करना शुरू कर दिए, फिर आप मांसाहार से शाकाहार भोजन पे आप शिफ्ट हो गए। और तीसरा, आपके अंदर हिम्मत और शक्ति इतनी अच्छी प्रबल बढ़ चुकी है कि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना दिया, क्योंकि आपके अंदर अलग रास्ते पे, अलग राह पे चलने की हिम्मत आ चुकी है। तो ये रेकी का ही परिणाम है कि आपको आप क्या है और आपकी मंजिल क्या है, आपकी क्षमता क्या है, इसका ज्ञात हो जाता है। तो यदि आपके अंदर ये सब परिवर्तन आ रहे हैं तो रेकी आपका काम कर रही है। यदि नहीं आ रहा है, मतलब अभी भी ब्लॉकेजेस है और आपके अंदर रेकी की ऊर्जा संपूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी और को हीलिंग या किसी और को सिखाना भी ठीक नहीं होता है कि आप किसी और को हीलिंग या किसी और को ठीक, आपके ब्लॉकेजेस ही ज़्यादा हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। रेकी का सही समय क्या है, रेकी कब दिया जानी चाहिए? रेकी के 2 सबसे अच्छे समय हैं, एक तो सुबह स्नान करने के बाद और दूसरा सोने से जस्ट 10 मिनट पहले। यदि आप इस समय पे आप रेकी देते हैं तो सबसे अच्छा उसका प्रभाव आपके शरीर पे पूरा दिन बना रहता है। और जब आप रेकी दे रहे हैं तो आपके पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए, आपके पैर सीधे होने चाहिए। आप कुर्सी पे बैठ के आराम से रेकी स्वयं को दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, यह हैदराबाद से पूछा गया है, शुड वी लिव नॉनवेज? क्या हमें नॉनवेज छोड़ना चाहिए रेकी सीखने के बाद? तो यदि जैसे मैंने आपसे कहा कि रेकी के 5 नियम होते हैं, तो उसमें 5वां नियम होता है बी काइंड। तो बी काइंड का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति और हर पशु पक्षी के साथ आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। यदि वही नहीं तो हमने रेकी सीखा कहाँ है?
हमारे अंदर रेकी की ऊर्जा आएगी कैसे, हम दूसरों को रेकी देंगे कैसे। तो यदि आप मांसाहार में हैं तो आपके अंदर तो वो पांचों प्रिंसिपल तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। तो इसमें शुद्ध शाकाहार यदि आप हैं तो रेकी का आप सचमुच सम्मान कर रहे हैं और रेकी को आप आगे ले जाने में सक्षम हैं। तो आपको नॉनवेज मना किया गया और आप शाकाहार पे आएंगे तो आपके लिए उचित रहेगा, यदि आप रेकी के चैनल को संपूर्ण रूप से उपयोग करना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है, ये मुंबई से है, शुड वी चार्ज, हाँ, क्या हमें रेकी देते समय पैसा चार्ज करना चाहिए या नहीं। जी हाँ, डॉक्टर उसे के मैनुअल में भी बताया कि एनर्जी एक्सचेंज लिया जाना चाहिए। तो एनर्जी एक्सचेंज जब आप लेते हो तो वो योग्य होना चाहिए, पहले नियम। और उसके पीछे क्यों होती है, जब आप एनर्जी एक्सचेंज लेते हो तो सामने वाला व्यक्ति उस रेखी ऊर्जा का सम्मान करता है। दूसरा, आपने जो उसे सलाह दी, जो उसे आपने एडवाइस किया है उसको वो अमल में लाता है। और तीसरा, आप जो मानधन मिल रहा है जिसे एनर्जी एक्सचेंज कहा जाता है, उसका आप सदुपयोग समाज के कार्य में अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यदि आपको 100 रुपये आपका मानधन है कि हीलिंग का मैं 100 रुपये लेता हूँ, तो उसका 50% 50 रुपये आपका सामाजिक कार्य में जाना चाहिए। चाहे आप उसे अनाथ आश्रम में डोनेशन दीजिए, चाहे आप ओल्ड एज होम में दीजिए, चाहे आप नेत्रहीन विद्यालय में दीजिए, चाहे आप उसका ट्री प्लांटेशन कराइए, पर 50% ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज शुड बी डोनेटेड। 50% आपको जो भी मानधन मिल रहा है उसका समाज में उसका दान करना चाहिए। जब आप उसका दान करते तो जो व्यक्ति के नकारात्मक कर्म है, नकारात्मक ऊर्जा, वो आपकी तरफ नहीं आती, क्योंकि पैसा भी ऊर्जा ही है। जब कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है तो अपने कर्मों के द्वारा सफ़र कर रहा है, और हीलर को अंदर कोई भी ऐसी पावर है कि उसको इंटरफियर करे उसके कर्मास को। तो जब आप एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं तब आप उससे कर्मास में इंटरफियर नहीं करते हैं, या नहीं तो आपको देखा जाता है कि कुछ दिनों के बाद आपको वही तकलीफ़ आपको शुरू हो जाती है। सामने वाले का तो दर्द ख़त्म हो गया, पर वही दर्द आपके अंदर शुरू हो, वही पैसे के ब्लॉकेज आप में आ गया, संबंध आपके ख़राब हो गए, घर में आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, आपको घुटने में दर्द होने लगा, क्योंकि उस व्यक्ति को से आपने एनर्जी एक्सचेंज तो लिया ही नहीं। तो यदि उस व्यक्ति को विश्वास है, आपके प्रति सम्मान है, तो उसे मानधन देना आवश्यक है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न झारखंड से हैं। इनका प्रश्न है, वेयर शुड वी गिव रेकी या रेकी पॉइंट्स पर, मैं रेकी कहाँ पे दूँ अपने शरीर पर यदि मुझे रोज़ प्रैक्टिस करना है तो डॉक्टर उसे के मैनुअल के अनुसार हमें 24 पॉइंट पर रेकी देनी चाहिए, पर उसमें समय काफ़ी जाता है, 1 से 1.5 घंटा समय चले जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने शरीर के 7 चक्रा पे ही रेकी दीजिए। आपके 7 चक्रा पे हाथ रखिए, वहाँ पे सिंबल बनाइए, और सिंबल बना के वहाँ पे अफर्मेशन दीजिए। ये आपका 7 मिनट या 8 मिनट तक आपका ये हीलिंग हो जाता है। तो आपके 7 चक्र तो बैलेंस रहते हैं, पर उसके द्वारा जो नाड़ी के द्वारा जो ऑर्गन्स में जो एनर्जी जाती है, उसके द्वारा आपके ऑर्गन्स के अंदर इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो 7 चक्र पे एनर्जी देना ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न दिल्ली से है, सर आई एम प्रैक्टिसिंग रेकी सिंस 1 ईयर, डिड नॉट गॉट एनी रिजल्ट, सो आई स्टॉप्ड रेकी, इज इट साइंटिफिक। इनका प्रश्न ये है कि मैं रेकी पिछले 1 साल से कर रही हूँ, पर मुझे कोई परिणाम नहीं आया है, इसलिए मैंने रेकी देना बंद कर दिया, क्या ये वैज्ञानिक है। देखिए, विज्ञान और अध्यात्म में छोटा सा अंतर है, एक वाक्य में कहा जाए। विज्ञान में प्रूफ पहले आता है, बाद में विश्वास आता है। प्रूफ कम फर्स्ट, देन फेथ फॉलोज। अध्यात्म में फेथ पहले आता है, विश्वास पहले आता है, बाद में उसका प्रूफ आता है। जितने भी हीलिंग मॉडलिटीज़ है, सब एक अध्यात्म का पार्ट है, इट इज़ एनर्जी। तो आप में पहले से विश्वास में लाना पड़ता है, इस पर फेथ रखना पड़ता है, उसके बाद इसका प्रूफ आता है। और जैसे इन्होंने लिखा है कि मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं लगा, तो इसमें रेकी का दोष नहीं है। रेकी फुल प्रूफ साइंटिफिक है, रिज़ल्ट 100% आता है, ऐसा कोई कह नहीं सकता रिज़ल्ट नहीं आता है। यदि नहीं आ रहा है तो आप कुछ बातों पे गौर करें, 4 बातों पर। सबसे पहला यह कि क्या आप शुद्ध शाकाहार आपका भोजन है कि नहीं, प्योर वेज भोजन है कि नहीं। दूसरा, क्या आप सुबह 6 के पहले स्नान करते हैं या नहीं। यदि आप में स्वयं में आलस है, दोपहर में आप नहाते हैं, तो आलसी व्यक्ति को कोई ऊर्जा नहीं आ पाती, उसे ऊर्जा महसूस भी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके अंदर ही गंभीरता नहीं है। तीसरा, क्या वो चैरिटी वर्क में है क्या नहीं इन्वॉल्व। अगर उसके अंदर समाज के लिए, देश के लिए कोई भावना ही नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो ऊर्जा आपको कहाँ तक आएगी। ऊर्जा आपको कैसे स्वीकार करेगी, कुदरत आपको कैसे अपनी शक्ति का केंद्र बनाएगी, चैनल बनाएगी।
तो तीसरा चैरिटी है। चौथा, क्या आप ध्यान करते हैं कि नहीं। कई बार देखा जाता है कि जो भी हीलर्स होते हैं मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के नाम की केवल 5 मिनट या 2 मिनट आंखें बंद करके बैठने को ध्यान नहीं कहते। ध्यान मतलब होता है जितनी आपकी आयु है उतना समय आपको देना पड़ेगा ध्यान में। मेरी आयु 40 वर्ष है तो मुझे 40 मिनट का ध्यान करना चाहिए। नहीं, मैं 40 मिनट का ध्यान एक बार में कर पाता हूँ, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम में मुझे करना चाहिए। मेरी आयु 20 साल की है तो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम में करना चाहिए। तो आपकी आयु के अनुसार आपका मेडिटेशन का समय, ध्यान का समय निर्धारित रहना चाहिए। तो आपका प्योर वेज खाना, सुबह 6 के पहले का स्नान, दान करने की प्रवृत्ति, और चौथा है ध्यान। यदि 4 चीज़ों को यदि आपने अमल में लाया है तो रेकी निश्चित रूप से आप पे काम करेगी, रेकी का रिजल्ट आएगा। यदि 4 चीज़ें नहीं हैं तो उसे रेकी के ऊपर शंका या प्रश्न डालने का, निर्माण करने का कोई हेतु ही नहीं बनता। अगला प्रश्न जयपुर से है। इनका प्रश्न है कि सर, हाउ टू आइडेंटिफाई जेन्युइन रेकी हीलर। I have been cheated as I have enrolled for online course. I have got all symbols but no difference in my stomach issues, acidity, constipation from last 10 years which I am facing. इनका प्रश्न ऐसा है कि जेन्युइन रेकी हीलर को कैसे पहचाना जाए, और उन्हें, जैसा उन्होंने कहा कि उन्हें चीट हुआ है कि उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स में एनरोल किया था खुद को रेकी सीखने के लिए, और ऑनलाइन में उन्होंने पैसे दिए हैं जहाँ पे उनको सिम्बल्स तो सारे मिल गए सॉफ्ट कॉपी में, पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। उनको तकलीफ जो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की, वो अभी तक बनी हुई, जो पिछले 5 साल से बनी है। तो मेरे ख्याल से इनका प्रश्न, इन्होंने रेकी सीखा होगा पेट की तकलीफ को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, व्हाट इज़ हीलिंग एंड हु इज़ हीलर, तो उसमें मैंने कहा था कि ऑनलाइन कोई भी हीलिंग सिखाई नहीं जाती है। यदि कोई सीख रहा है, यदि कोई उसे सिखा रहा है तो एक व्यापार कर रहा है, आज उसे कहते हैं आध्यात्मिक व्यापार। तो हम उस नेट पे, उस जाल में फंस जाते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाती है। यदि घर बैठे हर चीज़ की अगर आपको दीक्षा, हर चीज़ आराम से मिल जाता था तो डॉक्टर मिको उसई को माउंट कोरामा पर्वत पे जाके इतने दिनों की साधना नहीं करनी पड़ती थी, 21 दिनों की भूखे प्यासे। यदि हर चीज़ घर में बैठने से आपको ऊर्जा मिल जाती थी, शक्तिपात मिल जाता था, तो सिद्धार्थ को लुम्बिनी छोड़कर बोधगया में आके भगवान बुद्ध बनने की जरूरत ही नहीं थी। वो बोधगया में आके तपस्या क्यों की, 6.5 साल तक वन क्यों भटके। वैसे भगवान महावीर थे। आप किसी भी पुरुष को देखिए जिन्होंने अध्यात्म का अर्थ समझाया है सही ढंग से, उन्होंने कैसे बाहर निकलकर इस चीज़ की खोज की है कुदरत के साथ रहकर। तो उससे पता चलता है इंसान के अंदर तड़प कितनी थी, जिज्ञासा कितनी थी, मेहनत करने की शक्ति कितनी थी, उससे पता चलता है। घर में बैठकर अगर कोई चीज़ आपको कंफर्ट जोन से मिल रहा है तो आप केवल एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं, दीक्षा ऑर्डर नहीं कर सकते आप ऑनलाइन। हीलिंग आप डिस्टेंस पे दे सकते हो, क्योंकि हीलिंग देते समय इंटेंशन ऑफ द गिवर एंड फेथ ऑफ द रिसीवर काम करता है। यदि आप हीलर नहीं भी हो तो भी आप किसी के प्रालिय दिल से अगर प्रार्थना भी करते हैं सच्चे दिल से ईश्वर के, तो भी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन दिखेगा। मान लीजिए कि आपने कोई हीलिंग नहीं सीखा है, कोई व्यक्ति तकलीफ़ में फंसा हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना दिल से मन से करें, वो व्यक्ति वहाँ पे ठीक हो जाए काफ़ी परिश्रम के साथ। और उसके बाद कल्पना भी करें कि व्यक्ति ठीक हो चुका है, बाहर अपने समस्या के बाहर निकल चुका है, और 99% टाइम पर वो घटना घट जाती है। जब आप रेकी सिंबल यूज़ करते हैं या कोई और सिंबल यूज़ करते हैं लामा फेरा में, तो आप उस अपनी प्रार्थना को गति देते हैं। केवल आपकी प्रार्थना को गति मिलती है, उसे फोकस मिलता है, उसे डायरेक्शन मिलता है, और तब वो काम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ अभी वो 100% हमारा काम हो सकता है हीलिंग का। तो हीलिंग डिस्टेंस पे दिया जाता है पर दीक्षा नहीं दी जाती है। इनका अगला प्रश्न था कि हाउ टू आइडेंटिफाई जेन्युइन रेकी हीलर। तो ये बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें चर्चा की थी हु इज़ हीलर। फिर से मैं उस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ। एक सच्चे हीलर को अगर आपको पहचान करना है तो 2 ही 3 चीज़ें आप पता कर लीजिए, उससे से आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ, गलत जगह पे हूँ। सबसे पहला कि वो व्यक्ति क्या फुल टाइम है या नहीं। मंडे टू सैटरडे यदि वो नौकरी करता है और संडे दिन हीलिंग लेता है तो इससे स्पष्ट होता है उस व्यक्ति को रेकी पे ही विश्वास नहीं है। वो रेकी को केवल अपना पार्ट टाइम इनकम, साइड बिजनेस, घर का रेंट या गाड़ी का EMI निकालने के लिए कर रहा है। उसे कोई भी रेकी से प्रेम नहीं है, उसे रेकी से कोई भी लगाव नहीं है। यदि आप
फुल टाइम उस प्रोफेशन में नहीं है तो उस प्रोफेशन का आप अनादर कर रहे हैं, खासकर यदि वो हीलिंग से संबंधित है, एनर्जी से संबंधित है तो। क्या ऐसा कभी आपने देखा कि भगवान बुद्ध बोधिसत्व प्राप्त करने के बाद वो राजपाट अपना संभालने लगे, सोमवार से लेकर शनिवार तक, रविवार को केवल वो प्रवचन दिया करते थे सारनाथ में? कभी आपने ऐसा सुना है? पूर्णतः फुल टाइम आपको समय देना पड़ेगा यदि आप रेकी के क्षेत्र में उतर रहे हो तो रेकी जो ट्रेनर होता है तो उसके पहले लक्षण होते हैं फुल टाइम उस प्रोफेशन में है। दूसरा, क्या वो प्रोफेशन को अपने हीलिंग के प्रोफेशन क्या गंभीरता से सिखा रहा है, क्या प्रोफेशनली सिखा रहा है? यदि वो घर में बैठकर सिखा रहा है तो उस गंभीर नहीं है। घर का आप काम कर रहे हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम नहीं है हीलिंग देना। आप एक संस्था बनाइए, एक अच्छे जगह पर आप अपना सेंटर बनाइए और वहाँ से आप लोगों को हीलिंग देने की शुरुआत कीजिए। आप स्वयं उस सेंटर में 10 से 12 घंटे आपका व्यतीत होना चाहिए। तब समझ में आएगा कि आपके अंदर निष्ठा कितनी है, आपके अंदर कमिटमेंट कितना है आपके क्षेत्र के लिए। आप केवल 2 घंटा 1 घंटा फीलिंग देते हैं, बाहर आपने बोर्ड लगा दिया है, बाकी के टाइम पर आप टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप अपने प्रोफेशन से गंभीर नहीं है। तो आप क्या घर में चलाते हैं या सेंटर चलाते हैं बाहर, जहाँ पे आप 10 से 12 घंटे फुल टाइम उसमें दे रहे हैं? तो ये आपकी दूसरी पहचान हो जाएगी कि क्या आप अच्छे रेकी ट्रेनर हो या नहीं, जेन्युइन रेकी ट्रेनर हो या नहीं। तीसरा, क्या ये रेकी ट्रेनर्स किसी सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व है या नहीं? रेकी ट्रेनर सामाजिक कार्य के नाम पे कहते हैं कि हमने भंडारा दे दिया, हमने गाय को खाना खिला दिया, या हम जाके मंदिर में 10 रुपये दान कर दिए, तो आपने औपचारिकताएँ पूरी की है। दान का अर्थ ये होता है कि जब आप एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता है। दूसरी बात, जब आप जिसे आप दान कर रहे हैं उससे कोई भी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि वो व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा या देश समाज आपका मान सम्मान करेगा, या व्यक्ति आपको रिटर्न में कुछ आपको देगा। तो आप तीसरे पॉइंट पे गौर रखना, जब आप जेन्युइन रेकी ट्रेनर को ढूंढ रहे हो, क्या वो व्यक्ति कोई ऑर्फनेज सेंटर, ओल्ड एज होम, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब चीज़ें में सहायता करता है, सहयोग करता है कि नहीं, अडॉप्टेड किया है कि नहीं। यदि नहीं किया है तो व्यक्ति मानधन का उपयोग अपने निजी कार्य के लिए ही कर रहा है, और जो व्यक्ति मानधन का उपयोग निजी कार्य के लिए किया जाए तो हीलर हुआ ही नहीं, वो केवल एक व्यावसायिक है जो रेकी का सर्टिफिकेट देकर आपको गुमराह कर रहा है। तो फिर ये प्रश्न आता है कि नहीं, फिर मुझे कैसे थोड़ा बहुत रिजल्ट आता है? वो उसे कहते हैं आपका ह्यूमन साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कह दिया कि मैं आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपको हीलिंग दे रहा हूँ, मैं आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ। यदि आपको मेरे पर विश्वास बहुत है, मैंने आपको हीलिंग नहीं भी दिया तो भी आपके अंदर इफेक्ट, साइकोसोमेटिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा अरे मेरा दर्द खत्म हो गया इस व्यक्ति ने आशीर्वाद देने की वजह से, पर मैंने तो दिया ही नहीं था। केवल आपके विश्वास की वजह से वो घटना घट रही है। आपको विश्वास है कि मुझे दीक्षा मिल चुकी है, आपको विश्वास है कि मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है, अब मैं किसी को दीक्षा दे सकती हूँ, बस वो कार्य प्रणाली काम कर रही है, पर उसका प्रतिशत देखा जाए तो ज़्यादा नहीं, 20 से 30% काम करता है, 100% नहीं काम करता है। क्योंकि यदि 100% काम करता था तो वो स्वयं रेकी हीलर फुल टाइम अपना उस चीज़ को अपना लेता था। वो स्वयं ही 5 से 6 दिन नौकरी करता है कहीं और जाकर, और 1 दिन केवल आपके लिए देता है हीलिंग के लिए, समाज के लिए। तो वो सामाजिक कार्य में अगर इंटरेस्टेड है तो ये चीज़ का पता कीजिए उसका मानधन का उपयोग सही ढंग से हो पा रहे हैं नहीं। और अंतिम चीज़ क्या, वो इंसान आपको सिखाते समय शाकाहार, योगा और चैरिटी, दान के ऊपर वो फोकस करता है या नहीं? यदि उस चीज़ के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहा है, उस चीज़ को अगर कंपलसरी कर ही नहीं रहा है, तो वो भी आपको अपने ही श्रेणी में लाके खड़ा कर रहा है। जैसा वो है वैसे ही आपको बना रहा है, क्योंकि उसने स्वयं अमल नहीं किया है। कई जगह हमने देखा कि रेकी के क्लासेस दोपहर में होते हैं, शाम में होते हैं, आप उससे सुबह क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि सुबह व्यक्ति उठता ही नहीं, तो सुबह लेगा कैसे? आप उसे प्योर वेज खाना क्यों नहीं कहते हैं उससे जब? क्योंकि हम खुद स्वयं नॉन वेज खाते, उससे प्योर वेज कैसे कहें? चैरिटी जब हम स्वयं करेंगे तो हम दूसरों को बता सकते हैं, इसलिए चैरिटी के ऊपर कोई फोकस हम लोग बात करते ही नहीं है। हमारे पास कई लोग आते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए या लामा फेरा टीचर बनने के लिए। पहले चीज़ हम उससे ये सवाल पूछते हैं कि आपने सामाजिक कार्य क्या किया। जब वो इंटरव्यू लिया जाता है, जब उसमें डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये मुझसे गलती, ये मुझे सुधार करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आके इनको सीखूँगा मैं।
यदि मैंने उस चीज़ को बना दिया, उस व्यक्ति को कर दिया, तो व्यक्ति फिर उस रिपोर्ट का, उस सर्टिफिकेट का गलत उपयोग करता है। जैसे वो बना है पैसे से खरीद कर, वैसे दूसरों को भी वही चीज़ बेचना शुरू करता है। और इसीलिए रेकी का अगर देखा जाए, जितना सकारात्मक नाम है उतना ही नकारात्मक भी लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके कारण सिर्फ हम सब हीलर्स लोग होते हैं कि जिसे हमने इसको व्यवसाय के रूप में इसको रखा है मार्केट में, हमने इसे इंडस्ट्री बना दिया है। शो बिजनेस की क्या ज़रूरत है? तो वापस इनके उत्तर को मैं सारांश में कहता हूँ, ऑनलाइन दीक्षा चाहे कोई भी हीलिंग की हो, केवल एक व्यापार है। इस व्यापार में यदि आप फंस रहे हैं तो इसके केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, स्वयं आप। हीलिंग दी जा सकती है, ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है ऑनलाइन, जहाँ तक हीलिंग की बात है। सच्चे हीलर को आइडेंटिफाई करने के 4 तरीके हैं। क्या वो फुल टाइम है? क्या उसकी अपनी निजी संस्था है जिसमें 10 से 12 घंटे प्रतिदिन निष्ठा के साथ दे रहा है? तीसरा, क्या वो किसी सामाजिक देश कार्य में वो 100% इन्वॉल्व है? चौथा, क्या वो शाकाहार, योगा और दान को महत्व देता है और आपसे करा के लेता है कि नहीं? यदि 4 चीज़ें उसमें दिखती है, फिर आप उससे सीख सकते हैं। आखिरी प्रश्न, एक प्रश्न और लेते हैं कि ये पूना से है, हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर इन रेकी? रेकी का अगर आपने फर्स्ट और सेकंड डिग्री किया है तो उसमें 8 सिंबल आते हैं। यदि आपने थर्ड डिग्री किया तो उसमें 12 सिंबल तक भी आते हैं। तो सिंबल कम या ज़्यादा देना वो मास्टर के ऊपर भी तय करता है, आपकी योग्यता के ऊपर भी तय करता है। तो कहीं सुनिश्चित नहीं कि आपको इतना ही सिंबल दिया जाना चाहिए, पर एक ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकेंड डिग्री का जो होता है उसमें 8 सिंबल मिलते ही हैं, और थर्ड डिग्री में करने के बाद उससे 10 सिंबल की मात्रा हो जाती है। अंतिम प्रश्न आज का लेते हैं जबलपुर से, हाउ टू मेक रेकी वाटर, रेकी पानी कैसे बनाएं? तो मैं आपको छोटा सा उपयोग बताता हूँ। एक ग्लास ले लीजिए, उसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद लेफ़्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके हाथों से नीले रंग की रोशनी इस पानी में जा रही है, और सिंबल बनाइए रेकी के, जो भी आपने सीखा है। रेकी का आपने सिंबल बना लिया, जैसे शोकुराई, सेहेकी, दाइक्यूम्यू। आपने सिंबल बनाने के बाद इस पानी को अफर्मेशन आप दीजिए कि ये पानी पीने के बाद मुझे मेरा एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ ठीक हो चुकी है, मैं हमेशा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। आप हर अफर्मेशन को कम से कम 3 से 6 बार कहिए, ताकि वो पूरी तरह से इस पानी में चले जाए। फिर इस पानी को चार्ज करने के बाद आप इसको पी सकते हैं। और जब आप इसको पिएगा तो आपको पूरी श्रद्धा के साथ पीना पड़ेगा कि हाँ, ये मुझ पर काम कर रहा है। और रेकी वाटर 100% काम करता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो आपने उसे अगर चार्ज करके दे दिया पानी की, इससे इसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, इस पर मेडिसिन का इफ़ेक्ट जल्दी आ रहा है, तो व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। तो रेकी वाटर के अब बहुत सारे उपयोग हैं। आप स्वास्थ्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर पानी को चार्ज करके आप वास्तु में डालिए तो वास्तु पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ, मैंने वास्तु को क्लीनिंग के लिए मैं पानी का उपयोग कर रहा हूँ। फिर किसी बीमार व्यक्ति के लिए आप वाटर का उपयोग कर सकते हैं। आप इस पानी का उपयोग कर सकते हैं अपने फॉरगिवनेस करने के लिए, खुद को फॉरगिव करने के लिए। पानी पी लीजिए कि हाँ, मैंने खुद को क्षमा कर दिया। और देखोगे कि जब आप गिल्टी महसूस करते हो, खुद को जाने अनजाने में जो आपसे गलती हो गई है, तो पानी पीने के बाद आपके अंदर वो क्षमा का कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से रेकी के और भी प्रश्न लेंगे हम लोग अगले सेशन में। आज तक के लिए उतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।